अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक और रेसिपी के साथ हाज़िर हो गए। टिंडे दाल चना किस तरह बनती है उसकी रेसिपी आप लोगों ने तवज्जो से देखनी। बिस्मिल्लाह पढ़ के एक देशकी के अंदर मैंने पानी डाल दिया और 1 कप दाल मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखी हुई थी, ये शामिल कर देते हैं। तो इसको हल्की आंच के ऊपर चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक। ये ऑयल मैंने इसलिए डाला है कि ये पानी जो है बॉयल आने के बाद बाहर नहीं निकलेगा। तो इसको हल्की आंच के ऊपर रख देते हैं गलने तक। दूसरी तरफ मैंने चूल्हा ऑन कर लिया, एक और देचकी रख ली है। इसके अंदर एक चॉप प्याज जो है वो शामिल कर देंगे। हस्ब ज़रूरत ऑयल इसके अंदर शामिल करते हैं। शामिल करने के बाद जो दोस्तों है इसको लाइट ब्राउन कर लेते हैं हम लोग। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। ये आप लोगों की वजह से जो हमारे चैनल ग्रो करेगा। तो प्याज हमारा जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ताज़ा कूट कर डाला है। तो आप लोगों के पास दूसरा पड़ा हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। डाला है ये बहुत फ्लेवर इसका अच्छा आता है ताज़ा कूट कर डालेंगे। तो ऐसे तो मेरे पास पेस्ट भी पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि ताज़ा ही कूट के इसके अंदर डालता हूँ, बहुत अच्छा जायका लेके आती है। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। ये मेरे पास टमाटर थे 2 अदद, ग्राइंड करके डाल दिए मैंने। तो इसका दोस्तों पानी खुशक हो चुका है टमाटरों का। इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा धनिया पाउडर जो है ये इस पर ज़रूरत आप लोग डाल सकेंगे। चंद मिनट मज़ीद इसको चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई कर लेते हैं। ऑयल दोस्तों ऊपर आ चुका है मसाले के ऊपर। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर ये 3 से मेरे पास 5 अदद मेरे ख़्याल में थे टिंडे। ये मैंने 4-4 पीस एक टिंडे के करके इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको ढक्कन देकर 3 से 4 मिनट के लिए मैं हल्की आंच के ऊपर रख देता हूँ। और इस टाइम पे सब्ज़ मिर्ची भी 3 से 4 डाल देंगे। दोस्तों ढक्कन उठा के इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं। थोड़ा सा जो पानी इसका निकला है वो इस टाइम पे आके दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा मसाले मैं और ऐड कर रहा हूँ। ये मेरे पास कौरमा मसाला और कढ़ाई मसाला, ये हाफ टी स्पून जो है दोनों शामिल कर देंगे। ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगी। तो इसको डालने के बाद थोड़ी सी मज़ीद इसकी बुनाई कर लेते हैं। तो दोस्तों बुनाई करने के बाद इसको जो है वो पानी डाल देंगे इसके अंदर, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से। तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए तकरीबन ढककर हल्की आंच के ऊपर टिंडे गलने तक रख देंगे। दोस्तों टिंडे जो हैं वो टेंडर हो चुके हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी और प्यारी लुक इसकी आ रही है। तो इस टाइम पे आके इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। ये टिंडे देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। तो दाल जो है वो इस टाइम पे आके शामिल कर देंगे। मैंने दाल का पानी रिमूव नहीं किया। आप लोग पानी निकालना चाहते हैं तो दाल का पानी आप निकाल सकते हैं। मैंने बीच में डाल दिया पानी जो दाल का था। तो माशाल्लाह देख सकते हैं हमारे टिंडे और दाल की रेसिपी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद जो है वो मैंने दम के ऊपर रखा हुआ था हल्की आंच के ऊपर। तो इस टाइम पे आके सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डाल देते हैं। आज की वीडियो दोस्तों मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह आमीन नासिर।